अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा, ये लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। हम लोगों की सारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो डिस्कस हो चुकी थी। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ये टॉपिक नंबर है हमारे पास 2.7 और ये हमारे चैप्टर का सेकंड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स का लास्ट जो क्वेश्चन है। और लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसे भी प्रेस कर लें। और अगर दोनों काम कर लिया तो आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा के। चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको किसी चीज से बांधा नहीं गया, हमने क्या किया, उसको छोड़ दिया, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई से छोड़ा। अब जो हमारा था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था गैलीलियो गैलीलाई, उसने क्या किया, उसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, उसने कुछ मासेस जो थे उनको लीनिंग पीसा टावर जो है उससे नीचे फेंका। तो उसे पता क्या चला, उसने कहा कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो डिपेंड नहीं करते मैसेज के ऊपर, यानी कि कितना भी बड़ा मास हो और कितना भी छोटा मास हो, वो उसी स्पीड से उसी एक्सेलरेशन से आके नीचे गिर रहा होता है। स्पीड नहीं, सॉरी, उसी एक्सेलरेशन से उतने ही टाइम में नीचे गिर रहा होता है। तो ये मैसेज मैस पे डिपेंड नहीं करते। तो इट हैज एक्सेलरेशन ड्यू टू इंडिपेंडेंसी। तो ये इंडिपेंडेंट होने की वजह से इसकी जो एक्सेलरेशन है वो होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन को, उसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही कहते हैं। इट हैज एक्सेलरेशन ड्यू टू इंडिपेंडेंस। इट फर्स्टली ऑब्जर्व बाय गैलीलियो गैलीलाई बिटवीन 1589 एंड 1592, यानी कि इस ड्यूरेशन के अंदर, ये जो ड्यूरेशन है हमारे पास, इस ड्यूरेशन के अंदर इस साइंटिस्ट ने, गैलीलियो ने, ये चीज ऑब्जर्व की। ये इसने कहाँ पे जाके ऑब्जर्व की, क्वेश्चन तो ये है कि इसने कहाँ पे जाके ऑब्जर्व की। देखें, इसने क्या किया, ही ड्रॉप्ड वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मैसेज। उसने क्या किया जी, डिफरेंट मैसेज के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को फेंका। जैसे कि मैं कह देता हूँ जी, उसने फेंका जी, उसने ये 5 चीजें जो थी उसने फेंकी। सबसे पहले था कैनन बॉल्स, ठीक है। कैनन बॉल्स के बाद उसने ये चीज फेंकी, उसने फेंकी थी मस्किट बॉल, और उसके बाद उसने जी गोल्ड, सिल्वर और वुड, ठीक है। इन 3 चीजों को उसने ड्रॉप किया था, ठीक है। इन 3 चीजों को ड्रॉप करने से उसे क्या पता चला, उसने कहाँ से किया था। उसने किया था जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा रेज करके, फ्रॉम द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ये एमसीक्यूज है, ठीक है। उसने कहाँ से किया था, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ठीक है। और इस, ये जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा था ना, इसके ऊपर जाके उसने ये 5 चीजों को ड्रॉप किया था, ठीक है। ही ऑब्जर्व्ड, उसने ऑब्जर्व किया दैट ऑल देम रीच एट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। उसने देखा कि ये 5 चीजें मैंने ड्रॉप की और वो एक ही टाइम के अंदर आके नीचे गिरी, ठीक है। तो उससे उसने क्या कहा कि इनके अंदर कोई एक्सेलरेशन है, वो किस वजह से हो रही है, वो ग्रेविटी की वजह से हो रही है। और जब ग्रेविटी की वजह से हो रही है तो डेफिनेशन क्या बनी, डेफिनेशन बनी द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। यही टॉपिक है ना हमारा। एक्सेलरेशन जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की होती है इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। या आप इसे कह सकते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जी। एक्सेलरेशन क्योंकि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने यहाँ पे क्या किया, एरो लगा दिया। उसके बाद इट्स वैल्यू इज, इट्स वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी, सॉरी, द वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकंड, या आप लोग कह सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड, सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारे पास कि जी ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है क्या। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको हम लोग दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गैलीलियो गैलीलाई, और उसने 1589 से लेके 1592 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया। उसने ये 5 चीजें ड्रॉप की, उसने 5 चीजों को ड्रॉप किया और उसने देखा कि क्या चीजें, ही ड्रॉप्ड वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मैसेज फ्रॉम द लीनिंग टावर। उसने लीनिंग टावर से ड्रॉप किया। और एक एमसीक्यूज और है, एक एमसीक्यूज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
ठीक है। कैनन बॉल जो था इसको मैंने रेज कर दिया, इसको भी रेज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको भी ये रेज कर दिया, ठीक है। और मैंने जी अब लगाया कि जी अगर जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, इट्स ग्रेविटेशनल रेशन जो होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब भी वो डाउनवर्ड जाएगा तो उसका क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट जो है, जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करेगा तो फिर क्या होगा, इट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है क्या, और ये किसने डेवलप किया, या किसने ऑब्जर्व किया, या किसने बताया, और किस सन के अंदर, किस ईयर के अंदर बताया। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है एमसीक्यूज ऑफ सेकंड चैप्टर, यानी कि सेकंड चैप्टर के हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे कि एमसीक्यूज कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।